बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 14 दिसंबर का दिन है और जुमेरात है। आज से तकरीबन 1.25 साल कबल जो है वो इस्लामाबाद में, यहाँ शहजाद टाउन में जो है, एक फार्म हाउस में एक कैनेडियन नजात जो पाकिस्तानी लड़की थी, कैनेडियन नेशनल थी, उसको अयाज अमीर जो एक मारूफ सहाफ़ी हैं, उनके बेटे शाहनवाज अमीर ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। उसने पहले उस पर तशद्दुद किया, उसके बाद सर के ऊपर डंबल मारकर जो है उसको उसकी जान ले ली। उसके बाद उसकी तस्वीर भी बनाई और बिल आखिर जो मुलजिम है वो अपनी माँ की कॉल पे, माँ ने पुलिस को कॉल की, पहले उसके बाप को कॉल किया अमीर को, उसने कहा कि इसको बांध के रखो, कहीं जाने ना देना। फिर पुलिस को कॉल की गई, पुलिस मौका पर पहुंची और जो मुलजिम है वो लाश के साथ ही वहां पर जो है शवाहिद मिटाता हुआ पाता गया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये केस तकरीबन 1.25 साल चला। इस केस को 3 जजेस ने सुना। उन जजेस के नाम भी आपको बता देता हूँ। और आज बिल आखिर वो मुलजिम जो है वो उसको सजाए मौत सुना दी गई है। आज अदालत में पहली बार जो सारा इनाम है उसकी वालिदा आई। वालिद साहब उनके आते रहते थे, उनसे मुलाकात भी होती थी, लेकिन सारा की वालिदा को आज लोगों ने पहली बार देखा। उन्होंने गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू आगे चल के आपको सुनाता हूँ। उन्होंने इस फैसले के ऊपर, सजाए मौत के फैसले के ऊपर सवालात उठाए, उन्होंने क्या क्या है वो आगे चल के आपको बताता हूँ। इसके अलावा सारा के वालिद भी आप दीदा हुए वहां अदालत में। बड़ा वो था, अफसोसनाक माहौल था। बड़ा ज़ाहिरी बात है, जब ये फैसला सुनाया जा रहा था, जज साहब ने जब ये फैसला सुनाया तो जो फैमिली वाले थे, सारा की फैमिली वाले, वो रो रहे थे। और वहां पे जो है अयाज अमीर जो सहाफ़ी हैं वो भी आए हुए थे। इस मुलजिम की जो वालिदा है वो भी नामजद थी, समीना शाह साहिबा जो हैं, लेकिन उनको अदालत ने इस मामले से बरी कर दिया और यही कहा कि जी इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये सारी तफसील जो है आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। और साथ साथ जो इनके वालिद हैं सारा के और वालिदा जो हैं उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनाऊंगा। आपसे वही दरखास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सितंबर 2022 का ये वाक़या है, 23 सितंबर का। और इस दिन जो है जुमे का ये दिन था, मुझे याद है क्योंकि जुमा नमाज के बाद मैं वहाँ फार्म हाउस पे गया था जब ये वाक़या हुआ था। तो जुमे के दिन जो है वो अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज ने जो है सारा इनाम को बड़ी बेदर्दी से सर पे जो एक्सरसाइज वाले डंबल्स होते हैं वो मार के कत्ल किया था। अब उसके बाद ये शख्स गिरफ्तार हुआ और इसका जो है मुकदमा हुआ, ट्रायल चला, ट्रायल में गवाहान पेश हुए। मुलजिम ने जो है कहा कि मैंने कत्ल नहीं किया, कत्ल करके मेरे पे डाला गया। मुलजिम की जो वालिदा है समीना शाह, वो भी जो है 7 नामजद थी, उनके हवाले से भी उनकी भी जमानत हुई। जमानत के बाद जो है दलाइल हुए और फिर उसके बाद जो है उनको भी नामजद किया गया था और उनका भी फैसला जो है वो महफूज किया गया इस शाहनवाज अमीर के फैसले के साथ। आज जो है अदालत ने सारा इनाम के कत्ल के मुलजिम शाहनवाज अमीर को, अब वो मुजरिम बन चुका है, उसको सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म दिया, जबकि मुलजिमा समीना शाह को केस से बरी कर दिया। इस केस का फैसला जो है वो 9 दिसंबर को महफूज किया गया था। पहले मैं चाहता हूँ कि आप जो सारा की वालिदा हैं उनकी गुफ्तगू सुन लें, फिर आगे उनके वालिद की भी गुफ्तगू आपको सुनाता हूँ। पहले आप जो सारा की वालिदा हैं उनकी गुफ्तगू सुने। उन्होंने सजाए मौत के ऊपर इत्मीनान का इजहार ज़रूर किया है, लेकिन उन्होंने एक सवाल भी उठाया है, आप सुने, फिर आगे उनके वालिद की गुफ्तगू सुने। मगर ये है कि उसकी माँ फॉर श्योर शी वॉज द पार्ट ऑफ द गेम और ये सारा प्री प्लान था और ये सिर्फ पैसे की गेम थी। उस और बच्ची से इन्होंने सिर्फ पैसा लेना था और उसके बाद उसको मार देना था तो इन्होंने वही किया। याज अमीर क्या कर लेगा बताएं? पता नहीं, लोग उससे डरते हैं, मुझे तो नहीं डर लग रहा। ज़्यादा से ज़्यादा गोली मार देगा मुझे, क्या कर लेगा वो? अयाज अमीर वो टीवी पे बैठ के बड़े बड़े भाषण दे रहा होता है और एक अपने बेटे की ग्रूमिंग नहीं कर सका, उसको किलर बना दिया इसने। मेरे भी 3 बच्चे हैं जिनकी मैंने ग्रूमिंग की है और वो बड़ी अच्छी पोस्टों पे अच्छी, और ये मेरी बेटी सारा, आपने पढ़ा होगा कितनी हाई पोजीशन पे थी ये, तो सारी हमारी एफर्ट थी पेरेंट्स की। तो इन्होंने क्या किया हुआ है? इन्होंने अपने बच्चों की लुक आफ्टर ही नहीं की, उनको बताया ही नहीं कि क्या करना है, इंसान बनाना है कि उसको किलर बनाना है। तो इन्होंने किलर बनाया उसको, तो अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। जो सारा की वालिदा थी उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने ज़ाहिरी बात है यही कहा कि जी इंसाफ तो हुआ है, लेकिन वो 100% इससे सेटिस्फाइड इसलिए नहीं है कि जो मुलजिम की वालिदा हैं सारा की माँ के मुताबिक वो वालिदा बराबर शरीक हैं।
उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए थी, उनको बरी नहीं होना चाहिए था। अब मैं चाहता हूँ आप जो वालिद हैं सारा के, वो ये बात करते हुए रो भी रहे थे। ज़ाहिर है फैसला तो उन्होंने सुन लिया, सज़ाए मौत का जो है ऑर्डर भी हो गया, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं इसके ऊपर जल्द अज जल्द अमल दरामद हो, क्योंकि यहाँ अमल दरामद नहीं होता। आपने नूर मुकद्दम वाले कातिल का सुना हुआ है, उसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील गई हुई है, लेकिन ये है कि अभी तक उसकी भी सज़ाए मौत पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब जो है सारा के वालिद ने क्या कहा, पहले आप सुन लें, फिर उसके ऊपर मजीद बात करते हैं। जी पार्शली मैं मुतमईन हूँ कि जो मेन किलर है उसको सज़ा मिली है, मगर मेरे ख्याल में उसकी माँ को भी सज़ा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जिस वक़्त वो मेरी बेटी को मार रहा था तो उसकी माँ ने ये आवाज़ें ना सुनी हो, क्योंकि वो रात के 12 बजे से पहले सब कुछ हुआ है, ये हमें मालूम है। और उस वक़्त वो जाग रही थी, और ये हमें भी यकीन है कि वो जाग रही थी। तो उसने इंटरफियर क्यों नहीं किया उस वक़्त? अगर वो इंटरफियर करती तो हो सकता है वो ज़ख्मी हो जाती, तो हमें मिल जाती, मगर वक्त वो चली गई है। तो उसकी माँ भी पार्टी थी इसमें, और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम अपने वकील से बात करेंगे कि इस मामले में हम क्या कर सकते हैं। एक किस्म के अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी आजमाइश में डाल रखा। हमें दिन रात हमें कुछ समझ में नहीं आती थी, ना हमें किसी गमी का पता था, ना हमें किसी खुशी का पता था। तो बहुत मुश्किल साल था। खैर अब तो सारी उम्र ही शायद ऐसे गुजरेगी, क्योंकि बेटी तो हमें हर वक्त हमारे सामने रहती है। घर जाते हैं तो हर जगह उसकी चीज़ें बिखरी होती हैं, और हर वक्त वो हमारे दिल के अंदर रहती है। हमें नहीं पता कि आइंदा क्या होगा, मगर यह है कि ये सज़ा मिली है। हम चाहते हैं कि ये सज़ा इम्प्लीमेंट भी हो। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई या जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं हुई तो लोग भूल जाते हैं, और फिर ये चीज़ें बैकग्राउंड में चली जाती हैं और फिर दबदबा जाती हैं। हम ऐसा नहीं चाहते। सारा के वालिद की आपने गुफ्तगू सुन लीजिए, उसने भी जारी बात है, उन्होंने यही कहा कि जी अमल दरामद होना चाहिए, जल्द अज जल्द होना चाहिए, ताकि जो है सारा के साथ जो कुछ हुआ उसके मुलजिम को उसकी सज़ा मिले। लेकिन अब देखते हैं इंसाफ होता है नहीं होता है, क्योंकि उनके ये कहना था कि हम समझेंगे कि पता नहीं इंसाफ हुआ है कि नहीं, ये एक नामुमकिन इंसाफ होगा। और उस दिन वो कहते हैं रात के 7 बजे से सुबह 10 बजे तक 3 लोग उस घर में मौजूद थे। जब पुलिस पहुंची सुबह के वक्त तो मेरी बेटी दुनिया से जा चुकी थी, सिर्फ माँ और बेटा थे। मेरी बेटी को माँ ने मारा है या लड़के ने, या फिर दोनों ने मिल के मारा है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उनके वालिद का कहना था, उनका कहना था कि इस बात को किसी ने रद्द नहीं किया कि घर में 3 से ज़्यादा लोग कोई थे। वो कहानी बता रहे हैं। उसने दरख्वास्त पेश की है कि मैं सुबह चाय लेने गया और जब वापस आया तो देखा कि ये हो गया। आप ये सोच सकते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि जब इसके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई थी तो शाहनवाज अमीर ने कहा था कि जी ये मेरी मौजूदगी में कत्ल नहीं हुआ, किसी ने कत्ल किया और मेरे पे डालने की कोशिश की गई। ये उन्होंने फिर आज अपनी गुफ्तगू में जिक्र भी किया। अब थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जो उसकी वालिदा है उसको जो है कैसे छोड़ा गया या क्या दलाइल हुए, थोड़े से वो आपको बता देता हूँ। मुलजमा के जो वकील हैं वो निसार असगर है, वो पेश हुए थे। वो निसार असगर ने हतमी दलाइल में ये कहा कि मुलजमा समीना शाह पर इल्ज़ाम है कि वो जाए वकूआ पर मौजूद थी और उन्होंने मुलजिम की मुआवनत की। मुलजमा समीना शाह पर इल्ज़ाम सिर्फ सारा इनाम के कत्ल की मुआवनत तक का है, मगर 342 के बयान में मुलजमा समीना शाह की मुआवनत कहीं साबित नहीं होती। उन्होंने कहा कि सारा इनाम के कत्ल से मुतालिक सबूत समीना शाह की मुआवनत को साबित नहीं करते। पुलिस ने जितने भी शवाहिद इकट्ठे किए इनमें से कोई भी सबूत समीना शाह के खिलाफ नहीं जाता। जितनी भी तस्वीर बतौर सबूत सामने आई इनमें समीना शाह की मौजूदगी नहीं है, जिसके ऊपर निसार असगर ने हतमी दलाइल में कहा कि जी इनको केस से ब्री किया जाए, और उनकी ये इस्तदा मंजूर की गई और अदालत ने आज बाकायदा तौर पर उनको केस से ब्री कर दिया। उसके बाद राना हसन साहब, हमारे दोस्त हैं हसन अब्बास, उन्होंने हतमी दलाइल का आगाज़ किया, और ये ज़बरदस्त प्रोसिक्यूटर हैं। मैं इनको मुख्तलिफ केसेस में देखता हूँ, वेरी यंग एंड एनर्जेटिक, और बहुत ही अच्छे वो करते हैं, दलाइल देते हैं। और उन्होंने ये कहा कि जो है इंजरी एक नहीं थी, कई इंजरियाँ थीं, और जो तबी रिपोर्ट है उसके मुताबिक तशद्दुद की वजह से सारा की मौत हुई। बहरहाल ये सारा मामला हुआ और आज इस केस का फैसला सुना दिया गया। अब जारी बात है, अपील का हक हर किसी के पास होता है, इस मुलजिम के पास भी है। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, इस केस को 3 जजेस ने सुना। अता रबानी साहब थे, जावेद राना साहब थे, और एक और जज साहब थे, इन्होंने सुना था। आज इस केस का फैसला आ गया है जी। अब देखते हैं इसको आगे अपीलों में, हाई कोर्ट और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। जारी बात है ये लोग अपील लेकर जाएंगे। आज जब अदालत में आए तो फुटेजेस आपने देख ली, और जो ही ये फैसला सुनाया गया फौरी तौर पे मुलजिम को पुलिस जो है वो जल्दी में जो है वो साथ ले गई। अब उसके बाद देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। इस केस को मैंने और हमारे साथी दोस्तों ने रेगुलरली कवर किया था। आज इसका फैसला है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासुर इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को बिरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।